गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात जारी। कमेटी के सरबराह सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म का सेक्रेटरी काबीना को निगरान हुकूमत में गंदम की दरामद की हर लिहाज से मुकम्मल शफाफ तहकीकात का हुक्म। दस्तयाब रिकॉर्ड और दस्तावेजात को सामने रखकर सिफारिशात मुरतब करने और सेक्रेटरी काबीना को पीर तक खत्मी रिपोर्ट की हिदायत। जिम्मेदारों का वाज़ेह तयन करें, कोई लगी लिपटी मत रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। गंदम स्कैंडल में मुलव्वस अफराद के एहतसाब का फैसला। नवाज शरीफ ने गंदम स्कैंडल पर वज़ीर आज़म को आज लाहौर बुला लिया। पंजाब हुकूमत गंदम खरीदने या ना खरीदने का फैसला करेगी। किसानों से गंदम कैसे खरीदें, मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर। किसानों को 500 अरब रुपए के किसान कार्ड देने के ऑप्शन पर भी ज़ेरे गौर। नवाज शरीफ के किसानों को किसान कार्ड जल्द जारी करने की हिदायत। पंजाब में गंदम की खरीदारी के हवाले से बहरानी कैफियत। नून लीग की क़यादत का आज मॉडल टाउन में अहम इजलास। पार्टी कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरीक होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और दीगर कायदीन भी शरीक होंगे। गंदम की खरीदारी के मामले पर पार्टी कायदीन को ब्रीफिंग दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और सेंट्रल मजलिस आमला के इजलास 11 मई को तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नून लीग की सदारत के लिए नवाज शरीफ को नामजद करेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गवर्नर तब्दील करने का फैसला। सरदार सलीम हैदर गवर्नर पंजाब और फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नामजद। फैसल करीम कुंडी की हल्फ बर्दारी की तकरीब आज गवर्नर हाउस पेशावर में होगी। आइंदा माली साल के बजट में रियल एस्टेट सेक्टर से टैक्स आमदन बढ़ाने की तजवीज़। ताजिर दोस्त ऐप ना रखने वालों के खिलाफ एक्शन की तैयारी। बजट में बिजली और गैस सेक्टर की सब्सिडी मजीद महदूद करने की तजवीज़। नए माली साल में नेपरा और ओगरा के फैसलों पर बर वक्त अमल दरामद करने की भी तजवीज़। तरक्याती बजट सिर्फ तकमील के करीब मनसूबों को देने पर गौर। निजकारी का अमल तेज़ किया जाएगा। वजारत ज़राए ख़जाना। बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी को बदतरीन शिकस्त। अपोजिशन लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। अब तक लेबर पार्टी 1026 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर। लिबरल डेमोक्रेट्स का 505 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर। कंजर्वेटिव पार्टी का 479 नशिस्तों के साथ तीसरा नंबर है। 224 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक के हल्के में भी कंजर्वेटिव पार्टी हार गई। अपने गढ़ ब्रेडफोर्ड में लेबर पार्टी को आज़ाद उम्मीदवारों के हाथों शिकस्त। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त पर मायूस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बॉक्सर आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब की मुलाकात। आर्मी चीफ ने खेलों के मैदान में शानदार कामयाबियों पर दोनों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का पाकिस्तान के नौजवानों की शानदार सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मरी गलियात में आज बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की तवक्को। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना। iCube कमर चीन के हैनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा गया। iCube Q 2 ऑप्टिकल कैमरा से लेस है। iCube कमर 5 रोज में चांद के मदार में पहुंचकर तस्वीर भेजेगा। पाकिस्तान चांद के मदार में सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का छठा मुल्क बन गया। सैटेलाइट लॉन्च साइट पर पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा गया। iCube कमर की रवानगी पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। iCube कमर 3 से 6 माह के दौरान चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा। चांद के मौसम, जमीन और मकनातीसी मैदान से मुतालिक अहम मालूमात मिलेंगी। मिशन जनूबी कुतुब से मिट्टी के ज़र्रात और चट्टानों की तस्वीर लेगा। 7 किलो वजनी iCube कमर की तैयारी में 2 साल लगे। iCube कमर का डेटा ट्रांसफ़र रेट 1 किलोबाइट फी सेकंड होगा। टेस्टिंग और काबिलियत के मरहले से कामयाबी से गुजरने के बाद iCube Q को चीन के चैंग 6 मिशन के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का एक बार फिर बिलावल भुट्टो को मिलकर आगे बढ़ने पर जोर, हुकूमत का हिस्सा बनने की पेशकश की। वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो के दरमियान गवर्नर्स की तकर्री पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए नाम तजवीज़ किए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बॉक्सर आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब की मुलाकात। आर्मी चीफ ने खेलों के मैदान में शानदार कामयाबियों पर दोनों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का पाकिस्तान के नौजवानों की शानदार सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अपोजिशन इत्तेहाद में JUI फे की शमूलियत का मामला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान के बाद JUI का PTI से नाराज़गी का इजहार। मौलाना फजल रहमान ने पार्टी रहनुमाओं को PTI से फिलहाल रब्ता न करने की हिदायत कर दी। JUI को तहरीक इंसाफ की ज़रूरत नहीं, हम अलग तहरीक चलाएंगे। PTI के जो लोग बात और राब्ते करते हैं उनके पास मैंडेट होता ही नहीं। ज़राए JUI। हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट में पुलिस वेलफेयर के नाम पर थानों में कमर्शियल सरगर्मियों का केस IG सिंध पुलिस की जानिब से जमा कराई। रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ गई। सिंध पुलिस को दी गई जमीनों पर पेट्रोल पंप, दुकानें, गोदाम, फ्लैट और दफातर तामीर होने का इंकशाफ। अदालत का पुलिस को फौरी कारोबारी सरगर्मियां खत्म करने का हुक्म। दुकानदारों ने नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट को तमाम फरीकैन को सुनकर मामले का जायजा लेने का हुक्म दिया था। हुकूमत ने FIA साइबर विंग की जगह नई एजेंसी NCCIA बना दी। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम करेगी। नोटिफिकेशन जारी। FIA साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के इख्तियारात खत्म कर दिए गए। FIA साइबर क्राइम्स की तमाम इंक्वायरियाँ, तहकीकात, असासाजात एजेंसी के सपोर्ट कर दिए गए। वफाकी हुकूमत ने NCCIA के कवानीन भी बना दिए हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वजारत दाखिला के मातहत अलग से अथॉरिटी होगी। NCCIA का सरबरा डायरेक्टर जनरल होगा। डायरेक्टर जनरल कम अज कम ग्रेड 21 और 63 साल से ज़ायद उम्र का ना हो। एजेंसी में एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और दूसरे जरूरी ओहदे होंगे। DG को 2 साल के लिए वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। फरज शहजादी के बच्चों का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का तफसीली फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक पन्नू की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील का फैसला जारी किया। सरकारी वकील बच्चों के नाम PCL लिस्ट में रखने के हवाले से अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहा। बच्चों की वालिदा फरज शहजादी समेत दीगर पर एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे के मुताबिक फरज शहजादी ने करप्शन और सरकारी खजाने को बहुत नुकसान पहुंचाया। फैसला हो चुके। शाम में 3 फौजी चौकियों पर कल अदम तंजीम दाइश के हमले, 15 शामी फौजी शहीद, मुतादद जख्मी। इसराइल का भी दमिश्क के फौजी अड्डे पर फजाई हमला। मिलिट्री तनसीबात में आग भड़क उठी। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का खदशा। गजा में काबिज से हुनी अफवाज की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। रफा, नसरात, बीरुलबला और खान यूनस के अतराफ में हमले। 4 बच्चों समेत 26 फ़लस्तीनी शहीद, 51 जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 34,596 हो गई। 77,816 जख्मी हैं। अल-कसाम ब्रिगेड्स के जवाबी वार जनूबी लबनान से हमला करके इजरायली तनसीबात को निशाना बनाया। इस्माइल हानिया का मिस्ट्री इंटेलिजेंस चीफ अब्बास कामिल से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइल के हमलों के खात्मे के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। अमरीकी खुफिया एजेंसी के सरबराह विलियम बर्न्स और हमास का वफ़द मुज़ाकरात के लिए मिस्र पहुंच गया। बातचीत में मिस्री और कतरी हुकाम भी शरीक होंगे।